दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो लोग पैसे देकर बिजली का बिल कम कराते हैं तो क्या दोबारा से उनका बिजली का बिल अपलोड हो जाएगा या नहीं अपलोड होगा। और यदि आप लोगों ने भविष्य में ऐसा करा लिया है तो क्या दोबारा आपका बिजली का बिल आ सकता है, नहीं आ सकता है। इस वीडियो में आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बिजली विभाग से जुड़ी हर एक जानकारी इस चैनल पर आपको समय पर मिलती रहती है। तो देखिए दोस्तों, एक हमारे पास बिजली का बिल है जो कि इनका मीटर रीडर इनके घर पे गया था आज से 3-4 महीने पहले। तो इनसे बोला था कि आपका सर बिल 40 से 50 हज़ार रुपए के बीच में आपका बिजली का बिल आएगा, क्योंकि इनकी जो मीटर पे रीडिंग थी, मीटर पे रीडिंग महज कम से कम 9 से या 9 और 10 के बीच में रीडिंग थी जब इनके घर पे 3-4 महीने पहले मीटर रीडर गया था। तो इनसे बोला था कि 40-50 हज़ार रुपए का बिल आएगा। तो इन्होंने क्या किया कि सर इतना बिल नहीं आना चाहिए और कुछ थोड़े बहुत पैसे ले लीजिए और हमारा बिजली का बिल कम कर दीजिए। तो महज मीटर रीडर ने क्या किया था, आज इस वीडियो में आप लोग देखिए और जानिए। आप लोग जागरूक होइए कि आप लोगों को ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो जब मीटर रीडर इनके घर पे गया तो देखा कि इनकी जो पुरानी बैक रीडिंग है वो कितनी गई है। तो यहाँ पर इनके बिल में इतनी टाइम तो 1700 दिखा रही है, लेकिन जब 3-4 महीने पहले निकाला होगा तो 1400-1500 शायद गई होगी। तो जितनी रीडिंग गई उससे 10 रीडिंग बढ़ा के बिजली का बिल बना दिया और इनका बिल सिर्फ 7 हज़ार रुपये ही रह गया। तो इन्होंने 20 हज़ार में मॉन्डोली किया था, मतलब 20 हज़ार में सेटलमेंट किया था। तो 20 हज़ार में 7 हज़ार रुपये उन्होंने बिजली का बिल जमा कर दिया, मतलब जो मीटर रीडर इनका केस लिया था, जो इनका बिल सेटलमेंट किया था। 20 हज़ार में 7 हज़ार रुपये जमा कर दिया, बाकी का 13 हज़ार रुपये अपने पास रख लिया और वो निकल गया। लेकिन अब जब महज इनके घर पे जब दूसरा मीटर रीडर गया तो इनकी पूरी रीडिंग डाल दिया, क्योंकि उससे कोई मानवालिटी तो रहे नहीं ना, तो उसको कुछ पता था कहाँ पे क्या होता है। भाई 9 हज़ार रीडिंग मीटर पे दिखाई पड़ती थी, 9 हज़ार रीडिंग का बिल बना दिया। अब यहाँ पे बिल बन गया एक महीने में 9,514 रुपये। लेकिन इनके जो मीटर पे रीडिंग थी वो इतनी टाइम पकड़ी गई है 9,773। 9,773 में से एक महीने में इनके मीटर की लगाने की क्षमता है वो सिर्फ 1500 रीडिंग यहाँ पर मीटर से लगा लिया। बाकी 6509 रीडिंग अभी बकाया है, जो इनका नेक्स्ट मंथ में बिजली का बिल पूरा ऑफिस से बन जाएगा और उनके घर पे मीटर रीडर दे देगा या फिर ऑनलाइन शो कर देगा। यहाँ पर ये हो सकता है। तो ऐसा करके वो चला गया पैसा लेके। तो आप लोग क्या समझते, इसी तरीके से ये लोग लूटते रहते हैं। मतलब आपका यदि पैसा ले लिया और कम रीडिंग का बिजली का बिल बना दिया, उतनी टाइम आप लोग नहीं जान पाते हैं कि आपके जो मीटर पे रीडिंग है वही बिल पे डाली गई है या फिर एक्स्ट्रा मीटर पे रख दी गई है और बिल पे कम रीडिंग डाल के बना दिया। तो आप लोग भी इतना जानते होंगे कि कम रीडिंग का यदि बिजली का बिल बना दिया है तो ये मीटर रीडर ने तो चलो बना दिया, लेकिन जब कोई दूसरा मीटर रीडर आएगा या विभाग का कोई चेक करने आएगा तब तो हमारे मीटर पे फुल रहेगी ना, जितनी रहेगी उतने का बिल बनेगा। ऐसा यदि आप लोगों के साथ कोई करता है तो आप लोग उसे 1 रुपए ना दें और आप अपना बिजली का बिल कम ना कराएं। अब दोस्तों बात करने वाले हैं, क्या रियल में ये कम हो सकता था। देखिए, कम हो सकता है। मैं किसी बात का कोई बढ़ावा नहीं देता कि आप लोग पैसा देकर अपनी मीटर की रीडिंग कम कराइए या कुछ कराइए। देखिए, इस चैनल के माध्यम से आपसे बढ़ावा किसी बात का नहीं मिलता, सिर्फ यहाँ पर आपको सिर्फ नॉलेज मिलता। तो जैसे महज इनकी रीडिंग गई थी 1600, लेकिन मीटर रीडर चाहता तो रियल में 1 रुपया इनका नहीं लगता, जो कंफर्म सही बात है। अगर मीटर रीडर चाहता, वो यदि दिमाग से काम करता तो इनका 1 रुपये बिजली का बिल नहीं लगता। ये जहाँ पर जो भी सेटलमेंट किया था वहीं पर रह जाता, इनको 1 रुपये बाद में देना नहीं पड़ता। देखिए, जब मीटर रीडर ऐसा काम लेते हैं तो वो तुरंत नया मीटर लगा देते हैं। मतलब घर पे जो मीटर लगा होता है उसमें जितनी भी रीडिंग होती है, जब वो लोग मीटर हटा देते हैं उसको और नया मीटर लगा देते हैं, नए मीटर फीड करा देते हैं, नए मीटर से रीडिंग चालू हो जाती है। और जब वो लोग आपका जो मीटर घर पे लगा होता है जिसमें एक्स्ट्रा रीडिंग होती है, वो जब लोग ऑफिस में जमा करते हैं तो वहाँ पर उनका भी सेटलमेंट होता है। तो सेटलमेंट करके यदि अंदर मीटर चला जाता है, सेटलमेंट करके मीटर जला देते हैं, कुछ कर देते हैं, वो उनकी हेडेक है, कैसा क्या करते हैं ये तो इतना सब मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो लोग करते हैं। यदि आपसे कोई पैसा लेता है और आपका यदि मीटर तुरंत का तुरंत चेंज कर देता है, नया लगा देता है, तो आपका बिजली का बिल नहीं आएगा। और यदि पैसा देकर कोई रीडिंग कम करता है, मतलब कि पैसा आपसे ले लिया और आपका कम रीडिंग का बिजली का बिल बना दिया, आपको दे दिया, आपने वो बिल जमा कर दिया, बिल तो आपका जीरो दिखाएगा, लेकिन जब भी कोई दूसरा मीटर रीडर आएगा तो आपका बिजली का बिल पूरा का पूरा निकलेगा।
तो आप लोग भी यदि पैसा देकर बिजली का बिल कम कराए हैं तो आप यदि दे चुके हैं, देखिए ऐसा कभी तो करना नहीं चाहिए। और यदि आप लोगों ने किसी को पैसा दे दिया है, आपने बिजली का बिल कम करा लिया, आपने जमा भी कर दिया, लेकिन मीटर अभी आपका वही लगा है, तो इस कंडीशन में आपने जिसको पैसा दिया था उससे बोलिए कि आप हमारा मीटर चेंज करा के दीजिए। जब वो मीटर चेंज कर देते हैं तो आपका बिजली का बिल नहीं आएगा, 1 रुपए नहीं बढ़ेगा। मैं किसी बात का बढ़ावा नहीं देता, सिर्फ आप लोगों को नॉलेज देता हूँ। यदि आप किसी को पैसा देते हैं, वो मीटर तुरंत चेंज कर देता है तो आपका बिजली का बिल बढ़ेगा नहीं, और यदि वो पैसा ले लिया है, वही मीटर आपके घर पे लगा है, तो आपका बिजली का बिल बढ़ सकता है। वो कितने दिनों में बढ़ेगा इस बात की गारंटी नहीं होती है, लेकिन वो बढ़ेगा। लेकिन जब बढ़ेगा तब आपको बिजली का बिल पे भी करना पड़ेगा, चाहे आप पिछले महीने क्यों ना जमा किए हों। 1 महीने के बाद कोई मीटर रीडिंग पूरी डाल देगा तो 1 महीने के बाद भी आपका बिजली का बिल आ जाएगा। और कई मीटर रीडर ऐसा भी करते हैं कि आपसे पैसा ले लेते हैं और आपका बिल आईडीएफ बना देते हैं। जब आईडीएफ बना देते हैं तो ऐसा हो जाता है कि कोई भी मीटर रीडर, दूसरा भी मीटर रीडर आएगा तो आपका बिजली का बिल, वो करंट रीडिंग डालेगा लेकिन वो रीडिंग नहीं उठाएगा, क्योंकि आईडीएफ बनाने के बाद जब भी कोई मीटर रीडर आता है तो फुल रीडिंग भी वो डाले, लेकिन सिस्टम रीडिंग नहीं लगाता है। लेकिन जब आपके घर पे ये मीटर चेंज होगा या फिर एसआईआर के मुताबिक आपका जब आईडीएफ सही होगा, और वहाँ पर कभी कदार आपने देखा हो एसआईआर बनाने बिजली विभाग के आते रहते हैं। जब एसआईआर बनाएंगे कि आपके घर पे बिल जो है वो आईडीएफ गलती से बना दिया गया है, किसी ने बनाया होगा वो अलग की बात है, लेकिन आपका मीटर सही चलता है, आपके मीटर पे रीडिंग भी है, तो वो जब एसआईआर बना के ओके कर देते हैं तब आपका बिजली का बिल पूरा आ जाएगा और आपको भरना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, किसी को भी पैसे देकर अपना बिजली का बिल मत कम कराइए, क्योंकि पैसा देकर बिजली का बिल आने के, ये समझ लीजिए 90% चांस होते हैं कि आपका बिजली का बिल दोबारा अपलोड हो जाएगा, और 10% चांस रहते हैं कि आपका बिल अपलोड नहीं होगा। तो आप लोग ये खतरा बिल्कुल भी मोल ना लें। आप लोग किसी को भी पैसे देकर बिजली का बिल मत कम कराइए, क्योंकि ये कानूनन अपराध है, और इसमें यदि आप लोग पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर भी जुर्माना होता है। और जो मीटर रीडर ये काम करता है या जो भी बिजली विभाग का कर्मचारी ये काम करता है, वो भी अगर पकड़ा जाता है तो उसको भी भारी दिक्कत होती है, और आप भी, क्योंकि 2 नंबर में देखिए, चोरी करने वाला भी बराबर साथ दोषी होता है और चोरी कराने वाला भी बराबर दोषी होता है। तो इसमें आप भी बराबर दोषी होंगे, जो दंड उसको मिलेगा वही दंड आपको भी मिलेगा। तो आप लोग भी पैसा देकर बिजली का बिल मत कम कराइए, पैसा देकर मीटर रीडिंग मत कम कराइए, ऐसा आप लोग बिल्कुल भी मत करिए। आप लोगों को क्या करना चाहिए, हर महीने आपको अपनी मीटर रीडिंग निकलाना चाहिए, और हर महीने आप लोग जमा करिए, तो आपका बिजली का बिल ऑटोमेटिक कम आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा।